Hello my dear students. बच्चों, today in this video we are going to study a new poem from our Beehive book. The name of the poem is Wind. This poem is given in your Beehive book on page number 30. This poem is basically written by Subramaniam Bharati in Tamil language, but in English it is translated by A.K. Ramanujan. आप इसमें नीचे देखिए, बुक में ही आपको नीचे दे रखा है, इट्स रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल टू इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन भी पढ़ सकते हैं. सुब्रमण्यम भारती इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट फेमस फॉर हिज पेट्रियोटिज्म इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा. इंडिपेंडेंस से पहले का जो समय था, उस समय पे ये अपनी फेमस पेट्रियोटिज्म से रिलेटेड पोएम्स लिखते थे और ये एक बहुत बड़े तमिल पोएट हैं. दूसरे हैं A.K. रामानुजन, जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है. वो कन्नड़, दिस इज़ कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे, यानी वो कर्नाटका साइड के कन्नड़ लैंग्वेज में वो पोएट लिखते थे और उनको ट्रांसलेशन के लिए भी बहुत अच्छा, ही इज़ वेल नोन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री. ठीक है, तो हमारी जो ये पोएम है उसके जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, वो तो सुब्रमण्यम भारती हैं, लेकिन इसके ट्रांसलेटर कौन है, जिन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो कौन है? A.K. रामानुजन. ठीक है, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. पोएम को रीड करने से पहले, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पोएम के बारे में बताना चाहूँगी, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि ये पोएम किस बारे में. बच्चों, ये पोएम हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगे, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी ह्यूमरस नहीं है, मजाकिया नहीं है, फ़नी नहीं है और थोड़ी सी टची भी कम है ये कि हम इसको मतलब फ़ील कर पाएँ उस तरीके से. लेकिन ये पोएम का जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा टची है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है. बिकॉज़ इस पोएम में पोएट क्या कहते हैं कि जो पोएट ने क्या किया है, ये जो विंड उन्होंने नाम दिया है, ये हमारी लाइफ के हार्डशिप्स, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ते हैं, उससे कंपेयर किया है पोएट ने विंड को. तो विंड के लिए वो कह रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ भी विंड के लिए कह रहे हैं वो इनडायरेक्ट वे में हमें हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस फेस करना होता है उससे इस विंड को कंपेयर कर रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. मैं पूरा रिवील नहीं करूँगी, उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा कि आखिर में इसका मैसेज है क्या. ठीक है, तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं. विंड कम सॉफ्टली, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. अभी पोएट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे देखा पोएट ने दो तरीके से विंड को कहा है. एक तरीके में वो उसको कमांड दे रहे हैं या उससे एक तरीके से कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा काम मत करो, और दूसरे वाले मतलब कहाँ तक, यहाँ तक वो उसको कमांड दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि ये सब मत करो. और बाकी वाली लाइंस में वो क्या कर रहे हैं, वो उसको बता रहे हैं कि तुमने क्या क्या किया है. यानी कि बेसिकली पोएट को ये पता है कि विंड क्या क्या करती है और इसी की वजह से पोएट जो है वो कह रहे हैं कि ये जो तुम करती हो इसको मत करो. तो क्या क्या नहीं करना है, देखो. सबसे पहले तो पोएट कहते हैं विंड से, ओ विंड प्लीज़ धीरे से आना. सॉफ्टली मतलब बहुत ज़्यादा शांति से, धीरे से. हम सबको पता है जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हवा होती है, उसी को तो विंड कहते हैं. और जब बहुत तेज़ विंड ब्लो करती है उससे बहुत सारा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए जो पोएट है वो क्या कहते हैं विंड से, विंड कम सॉफ्टली, ओ विंड तुम प्लीज़ धीरे से आना, प्यार से आना, कोई भी तूफान लेकर मत आना.
डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। शटर्स ऑफ द विंडोज़, जो विंडोज़ के छोटे छोटे दरवाजे होते हैं उनको शटर्स ऑफ द विंडोज़ कहते हैं। तो हम देखते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो विंडो के दरवाजे जो हैं वो थप थप करके एक दूसरे से टकराने लगते हैं या बहुत तेज़ आवाज़ करने लगते हैं जब बहुत तेज़ विंड आती है तब। तो उससे क्या होता है, उनमें लगा हुआ कांच भी टूट सकता है या फिर वो दरवाजे खुद से भी टूट सकते हैं। तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि धीरे से आना, विंडो के दरवाज़ों को मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। अब हम देखते हैं अगर पेपर्स भी रखे होते हैं तो पेपर्स भी विंड से उड़ जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो वो कहते हैं कि पेपर्स को मत उड़ाना, इतना धीरे से आना कि पेपर्स भी उड़ने नहीं चाहिए। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। अब बुक्स भी रखी होती हैं शेल्फ में, तो अगर बहुत तेज़ हवा होती है, हम देखते हैं जब बहुत तेज़, बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली हवा चलती है, विंड चलती है, तब क्या होता है बहुत भारी से भारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी, कई बार आंधी आती है तो बहुत भारी से भारी चीज़ें भी उड़ जाती हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसी तरीके से अगर शेल्फ में बुक्स रखी होती है तो बुक्स भी हवा की वजह से एक दूसरे के ऊपर गिर जाती हैं या फिर नीचे की तरफ भी गिर जाती हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि तुमने जो डिस्ट्रक्शन करती हो कि शटर्स, जो विंडो के शटर्स हैं उनको तोड़ देती हो, पेपर्स को फैला देती हो, बुक्स को नीचे गिरा देती हो, तो ये सारे काम मत करना और तुम प्यार से आना। ऐसा पोएट ने क्यों कहा है विंड से, क्योंकि विंड ने ऑलरेडी ये सब काम किए हैं। क्या किया है, वो कह रहे हैं देयर, देखो, व्हाट यू डिड, देखो वहाँ देखो तुमने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सारी बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। अब जब जायज़ सी बात है, जब बुक्स नीचे गिरेंगी या फिर कोई ओपन बुक भी रखी हो, पेपर जो होते हैं वो लगातार उड़ते रहते हैं, फड़फड़ाते रहते हैं, तो बुक्स भी फटने लगती हैं, पेपर्स जो हैं वो फटने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि देखो तुमने क्या क्या किया, तुमने सारी बुक्स को तो नीचे गिरा दिया, और दूसरी बात तुमने बुक्स के पेजेस भी फाड़ दिए, और भी तुमने इसके साथ साथ देखो तुम फिर से बारिश ले आए। हम अधिकतर देखते हैं क्या होता है, बारिश के बाद, सॉरी, विंड के बाद या आंधी आने के बाद बारिश आती है ना। तो वो क्या कहते हैं पोएट यहाँ पे, देखो तुमने ये क्या क्या काम किए हैं, क्या क्या डिस्ट्रक्शन लेकर आई हो तुम। पहला कि तुमने सारी बुक्स गिरा दी, उनके पेजेस फाड़ दिए, और साथ ही साथ देखो तुम फिर से बारिश भी लेकर आई हो। तो ये सब काम उसने, विंड ने किए हैं, इसीलिए पोएट उसको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कमांड भी दे रहे हैं कि तुम धीरे से आना, विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ना, पेपर्स को मत फैलाना, और बुक्स पे जो शेल्फ में बुक्स रखी हैं उनको मत गिराना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। पोकिंग फन मीन्स मजाक बनाना, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मतलब वीक, क्रम्बलिंग जो ईजिली गिर सकते हैं, टूट सकते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स। राफ्टर्स क्या होते हैं बच्चों, कुछ स्लोपिंग बीम्स होते हैं जिसके ऊपर एक रूफ या छत टिकी हुई होती है। क्या होते हैं, जो छोटे छोटे बीम नहीं लगे होते हैं ऊपर रूफ के ऊपर, जिसके ऊपर छत टिकी हुई होती है, उनको बोलते हैं राफ्टर्स। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं, हम आगे रीड करते हैं जब तक। क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। यहाँ तक पढ़ते हैं पहले, क्रम्बलिंग हार्ट्स तक, उसके बाद आगे का समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। तो पोएट क्या कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। बेसिकली पोएट ने इनमें क्या बताया है, अभी तक हमने जो लाइंस पढ़ी है उसमें पावर ऑफ द जो विंड की पावर होती है उसके बारे में बताया है। पावर ऑफ द विंड की, विंड की क्या क्या पावर होती है, विंड क्या क्या कर सकती है ना, यही सब बताया है ना अभी तक पोएट ने। तो अब आगे वो क्या कहते हैं पोएट, देखो तुम कितनी चालाक हो लोगों का मजाक बनाने में। कौन से लोग, वीकलिंग्स, जो कि वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। देखो तुम अपने आप को देखो कैसे करके जो कमज़ोर हैं उनका तुम किस तरीके से मजाक बनाती हो, उनका मजाक बनाने में तुम कितनी ज़्यादा चालाक हो। किन किन लोगों का मजाक बना रहे, कौन कौन से वीकलिंग्स हैं, कौन कौन वीक चीज़ें हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स वीक, क्रम्बलिंग जो बहुत जल्दी आसानी से टूट जाएं, हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स। क्रम्बलिंग हाउसेस जैसे कि जो पक्के घर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड होते हैं, वो तो इतनी आसानी से नहीं गिरते। लेकिन जो कच्चे हाउसेस वगैरह होते हैं, जिनकी छत जो होती है वो वाली नहीं होती है जिसमें बैम्बूज वगैरह लगे होते हैं, या फिर हम देखते हैं वो घास टाइप की लगी होती है, सूखी घास वाले घर जो होते हैं, या जिनकी दीवारें कच्ची होती हैं, तो क्या होता है बारिश से और बहुत तेज़ आंधी आती है तो उससे उनकी घर
टूटने लगते हैं। क्रम्बलिंग डोर्स, उनके दरवाजे भी टूटने लगते हैं, या फिर हमारे ही घर के दरवाजे अगर लोहे के होते हैं तो वो बहुत तेज़ थप 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 करके, नॉट थप थप एग्जैक्टली थप वाली आवाज़ नहीं होती, बट बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब विंड ब्लो करती है। तो दरवाजे टकराते हैं, नहीं टकराते हैं, खुल भी जाते हैं अपने आप, बंद भी अपने आप होते हैं, और बहुत एकदम बहुत तेज़ आवाज़ से बंद होते हैं। तो वो सारी आवाज़ें करती हैं। तो विंड को वो कह रहे हैं कि ये सारी कमज़ोर चीज़ें हैं, जैसे कि क्रम्बलिंग हाउसेज, कमज़ोर घर जो होते हैं, कच्चे हाउसेज टाइप, कमज़ोर दरवाजे जो होते हैं, कमज़ोर राफ्टर्स होते हैं। राफ्टर्स भी बेसिकली उन्हीं कच्चे हाउसेज में हमको मिल सकते हैं जो बैम्बू वगैरह पे टिके होंगे। क्रम्बलिंग वुड, जो लकड़ियों की चीज़ें होती हैं, हल्की फुल्की चीज़ें होती हैं, वीक होती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, अभी तक तो यहाँ पे सारी नॉन लिविंग थिंग्स थी जिनको हम उम्मीद कर सकते हैं, जिनको हम देख भी सकते हैं, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि विंड उनको डिस्ट्रॉय कर रही है। अब क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ किसकी है? ये बॉडीज़ ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की गई है। तो ह्यूमन बीइंग की बॉडीज़ कैसी है, क्रम्बलिंग क्यों है? तो विंड यहाँ पर तो जो पोएट है उन्होंने हर चीज़ विंड के लिए कही है कि वो विंड जो है वो ख़राब कर रही है। यहाँ पे क्रम्बलिंग बॉडीज़, क्रम्बलिंग लाइफ्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, कमज़ोर दिल, कमज़ोर जिंदगियाँ, कमज़ोर लोग, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, ये क्यों विंड के द्वारा? यहाँ पे विंड की जगह पे जो पोएट कहना चाहते हैं वो क्या है, विंड की जगह पे हार्डशिप्स ऑफ द लाइव्स हैं। ठीक है, जैसे कि अभी तक हमने नॉन लिविंग थिंग्स देखा, नॉन लिविंग थिंग्स तो सारी विंड से डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, लेकिन हम तो विंड से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी लाइफ की हार्डशिप से ज़रूर परेशान हो सकते हैं। जैसे हमारी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाती है अगर हमारी लाइफ में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। तो हम लोग क्या है, हम लोग उस समय पर वीक पड़ जाते हैं। और ये जो विंड, जो हमारी विंड किससे कंपेयर हो रही है, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्डशिप हैं, जो एडवर्सिटीज़ हैं, या हमारी लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, तो उनके सामने हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसीलिए पोएट ने यहाँ पे विंड को कहा है कि तुम मजाक बनाती हो। विंड कौन? जो हार्डशिप्स ऑफ द लाइव्स हैं या चैलेंजेस ऑफ द लाइव्स हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं किसका? कमज़ोर लोगों का, कमज़ोर ज़िंदगियों का, या कमज़ोर दिलों का। क्योंकि जो लोग दिल से कमज़ोर होते हैं वो फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दिल से कमज़ोर होना मतलब कोई बीमारी नहीं, दिल से कमज़ोर होना मतलब वो हर चीज़ में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर पाते। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो सोचने लगते हैं, हाय अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कुछ करने की कोशिश नहीं करते हैं, या उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश नहीं करते, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढने की कोशिश करते। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? दिल से कमज़ोर होते हैं, फिज़िकली भी वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसीलिए पोएट ने यहाँ पे विंड को बोला है कि तुम ये क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, इन सारी चीज़ों का तो मजाक उड़ाते ही हो, साथ में जो हमारी लाइफ्स की हार्डशिप्स हैं वो भी लोगों का, कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड किसको बोला गया है? जो स्ट्रॉन्ग विंड है। सबको पता है विंड के देवता होते हैं पवन देवता, सब लोग जानते होंगे ये चीज़। हम लोगों में, हिंदूज़ में क्या होता है, इस चीज़ को बोलते हैं कि पवन देवता हैं, वायु देवता हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो पोएट है वो ये कह रहे हैं, वो उसको विंड को विंड गॉड का नाम दे रहे हैं कि विंड गॉड क्या करते हैं, ये सारी चीज़ों को विनो करते हैं। अब विनो क्या होता है? आपने मम्मी को बीज या फिर गेहूँ फटकते हुए देखा होगा। तो गेहूँ का जो हल्का सा ऊपर का छिलका होता है, जब मम्मी धो रही होती है, साफ़ कर रही होती हैं, तो जो ऊपर का छिलका होता है वो उतर जाता है, और जो गेहूँ का दाना होता है वो रह जाता है। तो मम्मी छलनी में लेकर उसको फटकती हैं, और बाकी सारा जो गेहूँ का तिनका वगैरह जैसा सा जो होता है वो नीचे गिर जाता है, और जो मोटे दाने होते हैं, गेहूं के ग्रेन्स होते हैं, वो थाली में रह जाते हैं या किसी भी चीज़ में रह जाते हैं, अपने बर्तन में रह जाते हैं। तो ऐसे ही विंड गॉड क्या करते हैं? विनो करते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जो वीक चीज़ें होती हैं, जो हल्की फुल्की ख़राब वीक चीज़ें होती हैं, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, उनको छांट देते हैं और इनको विनो कर देते हैं, जिसमें जो वीक चीज़ें होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, और जो विंड गॉड है वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बेसिकली पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं? पोएट यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो भी, जैसा कि हम गेहूँ का एग्जाम्पल ले रहे थे, गेहूँ का जो दाना होता है वो मोटा होता है, हैवी होता है, तो वो इतनी आसानी से नहीं गिरता। लेकिन जो गेहूँ का ऊपर का तिनका छिक्कल सा होता है वो हल्का हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और हम इसको फेंक देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो विंड गॉड हैं वो भी
इसी तरीके से विनोइंग करते हैं, और विनोइंग करने के बाद जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती हैं वो तो रह जाती हैं, लेकिन जो वीक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो क्रश हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो उनको ख़राब कर देते हैं। जैसे कि अभी तक हमने सारी वीक चीज़ों के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब आगे का एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो and you can leave a comment. If you want to ask any question, you can leave a comment in the comment box which is given below, and please do watch next video for the complete explanation of this poem.